देख रहे हैं वनडे भारत न्यूज। मैं हूं सरला बंसल। पूरी खबर देखने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। आइए रुक करते हैं खबर की। आए दिन सुल्तानपुर क्षेत्र के जिले में क्राइम बढ़ता जा रहा है। अभी क्राइम आ गया, चांदा क्षेत्र का मामला अभी ये मिटा नहीं, तब तक फिर एक क्राइम बढ़ गया। छोटे लोगों के हत्याएं बढ़ती जा रही और सरकार हाथ पे हाथ रखकर जो है बैठी है और सिर्फ उसको देश विदेश टहलने का है। आज ऐसा मामला रानेपुर ग्राम सभा जो कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के और कादीपुर विधानसभा में आता है, ऐसा मामला सामने आया है। अनुराग जो है ये अपने नए रिलेशन अमरेथू डड़िया को जाता है। वहां पर जा करके अब इनका ही जो है चचेरा साला बन गया जीजा का दुश्मन। इनका आरोप उसी के द्वारा जो है हत्या हुई है। अब ये पीड़ित लोग बता रहे हैं, पूरा मामला जानेंगे कि एक पत्नी का पति छिन गया, एक बच्ची का पिता छिन गया, एक माता का लाल चला गया और एक बहन का भाई चला गया, जिसके लिए वो राखी का इंतजार करती है, भाई दूज पर उनके पूजन के लिए इंतजार करती है। आज उसके हाथ से वो चला गया और इस मौके पे रानीपुर ग्राम सभा में आए और एक चीज सवाल है कि विधायक जी सिर्फ बड़े लोगों के बीच में बैठते हैं, कभी गरीबों के बीच में आने की कोशिश नहीं किया। ये सभी पीड़ित लोग बताते हैं, गरीब लोग बताते हैं कि जो यहाँ के बीजेपी के विधायक हैं वो सीधा जो है बड़े लोगों के यहाँ जाकर एक्शन लेते हैं और छोटे लोगों का एक्शन नहीं लिया जाता। इसी के साथ में हम फिर दिखाना चाहेंगे कि सामने देखिए, कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा सा ये इस पे नजर डालिए, जो ये छप्पर है, इस छप्पर पे देखिए कि इसी में ये लोग गुजारा करते थे और आज जो है यहीं से इन्हीं का लाल रिलेशन जा करके वहां से उसे बुला लिया जाता है। सारी बात हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि इनके परिवार से मिला करके पूरी बात हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले जो इनके रिलेशन आए हैं वहाँ की खबर हम जानना चाहेंगे। आपका घर कहाँ है? हमारा डड़िया घर है। आपके घर गए थे अनुराग? नहीं सर, हमारे घर नहीं, घर पहले ककना गरहन है के वो लिया गरहन है के तब आए, तब हम मानते यही हम कहे भैया कहाँ जाकर मम्मी 2 मिनट में आवता है। तो बल्कि मेरा लड़कवा रोकत रहा न कन जीजा जिंजा हमो चलते साथ है कन नहीं जो उनके जिंजा भाई हम 2 मिनट में आवता है और मम्मी से बतावा जिन अब बुलावत है, फोन तुरंत लगा, लेकिन दोनों मोबाइल स्विच ऑफ। ये लिया गया वो और या नहू वाला। कौन लिवा के गया? अरे नहीं जो उदाने का नाम है वो नहीं लिया गया। उडानी है कहो? अरे है कहो? अरे ये नहीं बताओ ककना के नहीं बढ़ के ककना का है। इनका क्या रिलेशन गुडानी से? अब वहाँ काम बूत करत रहन साथे संगते। ये रिलेशन में क्या है? चार बहनों लागत रहना पर बहनों ही लगते थे। हाँ। तो गुडानी ने ले करके उनको अपने घर पे गया। हाँ। अब अपन पिया खिया के अपन सर के का के हैं का ना के फोन लगवन के अब कैसे हमारे सके पता लागे साहब? क्या उनकी पहले से कोई दुश्मनी वगैरह? अब वो साहब वो नहीं सबसे पता लगा। हम फिर उसके माता से बात करते हैं। उनकी माता जी बताएंगी कि स्थिति क्या है। देखिए ये जो है आँख का ऑपरेशन भी कराई है, इनके लाठी का सहारा जो बना हुआ था और आज जो है वो चला जाता है। आइए माता जी बताइए कैसे क्या घटना हुई? क्या नाम था आपके लड़के? मेरे लड़का का नाम अनुराग था सर। कैसे हो गया? कैसे घटना? सर बस लैट्रिन के बहाना वो लड़का बुलाया और लेके चला गया। कैसे आपको पता लगा कि वो लैट्रिन के बहाना बुलाया? बस यही लोग कहे थे कि लैट्रिन वो कहने का बताओ जी नमक जिन बताओ, तो तब चला गया लैट्रिन परिवार सर से। क्या ये आपको सही बता रही हैं? हाँ सही बतावत है। सही बता रही हैं? हाँ फिर क्या हुआ? अब हुआ सर ओकरी बाद 2 जने रहे, ओकरी बाद लग चला गए
लाइक चला जाए के बाद साहब ओकरी बाद मोबाइल स्विच ऑफ वो कहले न हमरे बेटा को कह देन और मार के लाए कोई सड़के पर ला देन मुल्ला वाले रोड पे। कौन कौन लेटा? कोई बुढ़ानी ने और उसके साथ 2 आदमी था। अब उससे पता लगे कि सर वो कौन था वो। अब उसका नहीं पता है, वो थाने पर है। फिर कैसे आपको पता चली कि वहाँ पे ले आके लेटा दिए? पता लाग साहब। हाँ जैसे मैं प्रधान बताए साहब, जैसे लाश आपको कैसे मिली? कौन सूचना आपको दिया? साथ सूचना दिया प्रधान ने। प्रधान सूचना आपको देते हैं, सर फिर क्या होता? फिर ओकरे बाद पुलिस उठा के लेके चला गए। हाँ पुलिस ले गई पीएम के लिए? हाँ सर। पीएम से आई कब आई बॉडी वहाँ? शाम 3 बजे कल? कल सर। हाँ फिर प्रशासन आपसे क्या बताई? प्रशासन साहब हम तो बेहोश रहे, कुछ ना जानता है साहब। ललवा हरवा एकदम की है। अब वही मालिक वालिक मट्टी दे के आवे उन्हें सबसे पूछ जाए का बतावा कौन प्रशासन देन कि ना देन। तो प्रशासन न होए साहब। अभी आपका जो है इस समय देखा जा रहा है, सरकार देख रही है, पूरा पब्लिक देख रहा है, सरकार से आप क्या मांग करेंगे? मांग ये करत साहब बस मेरे पुत्री का सहारा हो चाहिए, मेरे बहू का सहारा हो चाहिए। कौन सहारा सुनकर आता हम कमन पेड़ दे वही सहारा से नहीं है साहब। अब तो हमारा ललवाए रह जाए। खेती बाड़ी नहीं है? खेती बाड़ी बात है बहुत कम बा। आइए उनके पत्नी से हम बात करते हैं कि देखिए पत्नी जो हो एक उनकी अर्धाग्नि है, एक दोनों दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं जिससे जीवन चलता है, लेकिन आज जो है यही जीवन खत्म हो रहा है और पत्नी निराश होकर के बैठ गई है और अपनी बच्ची को गोद में लेकर किस पापा को बुलाने का कहेगी। आइए हम पूरी बात करते हैं। क्या आपके पति थे, कहाँ थे आप उस समय जब ये पुलिस चली गई? नहीं थी साहब, बाहर रही थी। कहाँ पे गई थी? अपने भाभी के पास जलंधर। जलंधर गई थी? हाँ बाहर अपने भाभी के क्या पास करने वहाँ गई थी? बस वैसे गई थी साहब ताल हाँ? में घूमने। हमारे पति ने कहा तुम चलो मैं 2-4 दिन में आ जाऊंगी। हाँ फिर हमारा पति गया था परसों, गाड़ी नहीं पाया था, लौट आया था। परसों पता लगा कि पता नहीं है, पता नहीं कहाँ है। तो यहाँ से कैसे क्या आपको लग रहा है जो गुडानी करके हैं आपके चचेरा भाई हैं? हाँ बड़की मम्मी के भाई बेटा है। तो क्या हुआ, कैसे घटना हुई, कुछ आपको सूचना मिली है? मुझे नहीं मालूम साहब, हम नहीं रहे थे। कुछ बताए होंगे कि वही मारे, कौन मारा है? साहब मुझे कुछ नहीं पता। कुछ नहीं, आप थे नहीं किसी से, आपके घर वाले किसी से? अच्छा नहीं वो क्या करते थे जो अनुराग थे, वो क्या करते थे? शटरिंग के काम करते थे साहब। सेंटरिंग के काम। ये यहाँ के गांव के लोग, कुछ लोग हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे। क्या आप बता सकती हैं कि नहीं साहब। हाँ? नहीं अनुराग साहब। कैसा था, उसके नेचर बता सकती हैं? हाँ वो लड़का ठीक था। किसी से लड़ाई झगड़ा? नहीं किसी से साहब कुछ कभी नहीं। उल्टा पुल्टा किसी को बोलना? नहीं नहीं लड़के हाँ? बहुत ठीक है। या ऐसा कुछ नहीं था? नहीं साहब नहीं कुछ हाँ। नहीं। तो देखिए किस तरीके से उसकी जो है बेरहमी से हत्या कर दी गई है, जहां जहां पे उनकी चोटें आई है, जो वो उनका फोटो मिला है वहां से, उसी के जरिया पता लग रहा है और इनका आरोप भी है उसे सीधा हत्या किया गया है। उनकी बहन है जो अपने भाई के लिए इंतजार करती हैं, उसी बहन से हम थोड़ा बात करेंगे कि क्या नाम है बेटा आपका? सन्नू। जो आपके भाई हैं अनुराग जी, इनके बारे में कुछ बताइए, क्या कैसे हत्या हुई, क्या उनसे कोई पुरानी लड़ाई झगड़ा या और नहीं कोई? सर कोई दुश्मनी किसी से नहीं था, बहुत सीधा था मेरा भाई, हाँ, बहुत अच्छा था। तो वो कैसे घटना हुई, कैसे जानती हैं, कुछ सुना है? हाँ सर सुने थे, यहाँ से 2 बजे निकले थे जालंधर जाने के लिए अपनी बीवी के पास। अच्छा। ओकरी बाद जो मम्मी यहाँ पर बैठी थी, अजय और उनकी पापा आए थे, मतलब अभी नया रिलेशन हुआ है, अभी शादी नहीं हुई है उसका यहाँ। ओकरी बाद मम्मी को देखने आए थे, आँख फुलाई थी ना, तो 2 बजे यहाँ जब जाने लगे तो कहे पापा ले चलो मुझे छोड़ दो कादीपुर। तो उसने कहा पापा आप रहने दीजिए, हम लोग जा रहे हैं, जीजा को छोड़ देंगे हम कादीपुर में। कहना अच्छा ठीक है। तब वहाँ पर गए, गाड़ी छूट गई। तब उन लोगों ने अपने घर ले आकर चले गए मेरे भाई को। कहन तब फोन किया कि मम्मी जीजा को अपने घर ले जा रहे हैं और गाड़ी छूट गई है, अगर सुबह
खाना वाना खा के इनको कादीपुर छोड़ देंगे या तो सुल्तानपुर डायरेक्ट बैठा देंगे गाड़ी पे। तो मम्मी अस्थिर हो गई, कहीं ठीक है भैया। तब वहाँ उनकी यहाँ रहे थे, तो उसके बाद वहाँ ककना से जो गुनानी नाम का लड़का है, वो मेरे भाई के पास फ़ोन किया कि जीजा आइए, आपसे थोड़ा काम है। तब इन यहाँ से कहे मम्मी हम जा रहे हैं, कहे नहीं भैया जाओ एक नाबा मत जाइए वहाँ। तो इनसे कहा कि मम्मी रोक रही है, हम नहीं आ पाएंगे। तो उसने कहा कोई बहाना करके आ जाओ मेरे पास, थोड़ा सा काम है, उसकी बात सुन लो चले जाओ। तब लैट्रिन के बहाना मेरे भाई यहाँ जहाँ गया था नए रिलेशन में, वहाँ उनके यहाँ लैट्रिन का बहाना करके उनके पास गया गुडानी के। तो गुडानी वहाँ पर मतलब बातचीत की है, उसके बाद कहने लगे चलो घूमने चले। कि नहीं ठंडी बहुत है, हम नहीं जा पाएंगे। तो उसने अपना जैकेट निकाल कर मेरे भाई को दे दिया कि मेरा जैकेट पहन लो, उसके बाद चलो, उसके बाद थोड़ी देर में हम लाके तुम्हें छोड़ देंगे। उसके बाद साथ में लेकर गया मेरे भाई को, पता नहीं सर क्या किया, तो मार पीट कर ले जाकर सड़क पे लिटा दिए और उन लोगों ने अपने घर पर चले गए। सुबह यहाँ आए, कह रहे मम्मी जीजा को हम ढूंढ रहे हैं 4 बजे रात से, अब नहीं मिल रहे हैं, चलो आप लोग भी चलो हेरने। हम 4 बजे से रखे, इतना हमारा तेल भी खर्चा हुआ बाइक का। तो ये लोग ढूंढने के वास्ते वहाँ गए, अमृतसर तक पहुँचे। वहाँ के प्रधान जो है पंचनामा कराकर लवारिस समझ कर लाश को पंचनामा कराकर कादीपुर में भेज दिए। तो वहाँ पहुँचे लोग, वहाँ तक प्रधान जी वहाँ थे। उसने कहा तो बातचीत होने लगा वहाँ। तो वो फोटो वोटो दिखाने लगे कि देखो तुम्हारा बेटा यही है। तो मम्मी रोने लगी, हाँ भैया ये हमारा लड़का है। तब उसने फ़ोन किया कादीपुर। तो कादीपुर में जब फ़ोन किया तब वो कहें गार्जियन आया है, उस लाश को मत ले जाओ। तब वहाँ पर लाश को रोके थे। तब ये लोग वहाँ गए, उसके बाद तब वहाँ से लिखा पढ़ी सब हुआ, तो उसके बाद लेकर चले गए चीर घर में। प्रशासन क्या बता रही है? क्या बता रही है कि कुछ और बता रही है? प्रशासन कह रही है इसका उस एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट? हाँ। आपको क्या लग रहा है? हमको लग रहा है उसको मर्डर हुआ है सर। मर्डर हुआ है। देखिए ये जो है आरोप इनका है कि जो है उसकी हत्या की गई है। प्रशासन का कहना है उसे जो है अज्ञात से एक्सीडेंट किया गया है। अब इसमें जो है जांच का विषय बना हुआ है। फिर हम आपको कहना चाहते हैं विधायक जी कि आप जो है उसके पिता नहीं लौटा सकते हैं बच्ची का, एक भाई नहीं लौटा सकते हैं, एक माँ का लाठी नहीं दे सकते हो, तो कम से उस बच्ची के लिए, उस पत्नी के लिए कम से कुछ कीजिए, उनका सहयोग कीजिए और अपने ही कर्मचारियों को, अपने पदाधिकारियों को यहाँ भेजकर उनकी स्थिति जांच करके और उसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है मदद करने की कोशिश करें। इसी के साथ आप देखते रहिए वनडे भारत न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।